फिल्म की शुरुआत में हम रेंटन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सुबह 6:16 उठता है और देखता है कि हाना उसके बगल में सो रही है। अचानक कुछ लोग उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे बिस्तर से बाहर खींच लेते हैं। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और मर जाता है। दृश्य फिर से दोहराया जाता है जहां रेंटन उठता है और समय सुबह 6:16 है। वही लोग उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे उसके बिस्तर से बाहर खींचते हैं। इस बार रेंटन भागने की कोशिश नहीं करता और लोग उसे तहखाने में ले जाते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। वे हाना को भी ले आए और उसे भी बांध दिया। समूह का नेता अपना परिचय पिता के रूप में देता है, दूसरों की पहचान सनी और भाई के रूप में करता है। वह रेंटन से उसे शेयर देने के लिए कहता है। वह रेंटन से कहता है कि वे कुछ खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं और 5 मिनट में वापस आ जाएंगे और अगर उसने शेयर नहीं सौंपे तो वह हाना को मार डालेगा। हमें पता चला है कि इस दुनिया में शेयर पैसे की तरह हैं। रेंटन इस अवसर का लाभ उठाकर कुर्सी से हट जाता है और हाना को भी मुक्त कर देता है। वह उससे कहता है कि ये लोग शेयरों के अलावा और भी कुछ चाहते हैं। वह मृत व्यक्ति की जांच करता है और हाना को मशीन को छूने से रोकता है। वह उसे बताता है कि वे यहाँ इस मशीन को चुराने आए हैं जिसे आर्क कहा जाता है। वह उसे बताता है कि उसने यह मशीन टोरस में बनाई थी और जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने इसे वहां से चुरा लिया। घर के ये लोग ब्लॉक संगठन के लिए काम करते हैं और इसे चुराने आए हैं। हमें पता चला कि इस दुनिया में भोजन की कमी है और टोरस एक सैन्य संगठन है जो दुनिया को नियंत्रित करता है। ब्लॉक एक विद्रोही समूह है जो टोरस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। रेंटन का कहना है कि उसे रात में हाना को अपने यहाँ आने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था और उसका मानना है कि ये लोग उसका यहाँ तक पीछा कर रहे थे। रेंटन उन लोगों को मारने के लिए एक दस्ताना हथियार निकालता है और हाना को तहखाने में इंतजार करने के लिए कहता है। वह उन पर हमला करता है लेकिन इस प्रक्रिया में मारा जाता है और फिर से जाग जाता है। वह दृश्य दोहराया जाता है जहां उसे तहखाने में ले जाया जाता है और एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। वह कुर्सी से छूट जाता है और हाना से कहता है कि दिन फिर से दोहरा रहा है। अपनी यादों के आधार पर वह कहता है कि ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है और उससे पूछता है कि क्या उसे भी याद है। हाना उस पर विश्वास नहीं करती। रेंटन कंप्यूटर की जांच करता है और उसे बताता है कि ARQ एक टाइम लूप पैदा कर रहा है और दिन को दोहरा रहा है। वह उसे अपने घर के लोगों का रूप और उनके नाम भी बताता है। वह उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया कि केवल उसे ही अतीत याद है, इन लोगों और हाना को नहीं। वह कहता है कि वह इस बारे में नहीं जानता लेकिन उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। वे तहखाने से भाग जाते हैं और एक अलग कमरे में चले जाते हैं। रेंटन हाना से कहता है कि वह इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर जा रहा है और उसे उन्हें मारने के लिए साइनाइड गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। वह गैस मास्क पहनता है और घर का तापमान समायोजित करने के लिए ऊपर जाता है। जब उनमें से एक आदमी उसके पीछे आता है तो रेंटन खुद को कमरे में छिपा लेता है और गैस से उन्हें मारने का इंतजार करता है। जब वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है तो वह उन्हें जीवित पाता है और उन्होंने हाना को पकड़ लिया है। वे रेंटन से शेयर सौंपने के लिए कहते हैं। वह तिजोरी खोलता है और वे उसके सारे पैसे और शेयर ले लेते हैं। जब पिता रेंटन को गोली मारने वाले होते हैं तो हाना उन्हें रोक देती है और हमें पता चलता है कि हाना भी उनके साथ काम कर रही है। यह जानकर रेंटन हैरान रह गया। वह उनसे कहती है कि उन्हें वह मिल गया है जिसके लिए वे यहाँ आए थे और उन्हें अब चले जाना चाहिए। सनी का मानना है कि ट्रेंटन अभी भी टोरस के लिए काम कर रहा है और खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उसे मार डाला। दिन दोहराया जाता है और वे एक बार फिर तहखाने में बंद जाते हैं। रेंटन अब हाना के बारे में जानता है और उससे पूछता है कि टोरस छोड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ। वह उससे कहती है उन्होंने उसे टॉर्चर किया और उसके सारे पैसे और संपत्ति ले ली। रेंटन को कंप्यूटर पर एक वीडियो मिलता है और वह उसे देखकर भ्रमित हो जाता है। हाना ने उसे बताया कि उन्होंने उसे 6 महीने तक टॉर्चर किया और जब रेंटन ने उसे छोड़ दिया तो उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। हमें पता चला है कि रेंटन और हाना टोरस में एक साथ काम करते थे और कपल थे। रेंटन ने उसे बताया कि वह उसे ढूंढता रहा लेकिन वह उसे नहीं मिली। वे तहखाने से भाग जाते हैं और एक अलग कमरे में चले जाते हैं। रेंटन हाना को बताता है कि वह जानता है कि वह ब्लॉक के लिए काम कर रही है। हाना यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे यह कैसे पता है। वह उसे बताता है कि वह भी टोरस की तरह उसकी मशीन आर्क चुराने के लिए यहाँ आई है। वे युद्ध में लाभ पाने के लिए भी मशीन का उपयोग करना चाहते हैं।
हाना ने उसे बताया कि उन्हें उसकी मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे केवल शेयर चाहते हैं। वह उसे दिखाती है कि उसे कितनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और टोरस को रोकने के लिए उसके पास गुट में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बारे में जानकर रेंटन को दुख होता है। हाना उससे कहती है कि वह इन लोगों को न मारे और रेंटन सहमत हो जाता है। वे इन लोगों को पकड़ लेते हैं और तहखाने में बांध देते हैं। रेंटन हाना से कहता है कि अगर वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ आने के लिए सहमत हो तो वह उसे आधी हिस्सेदारी दे देगा। रेंटन अतीत में उसे मारने के लिए उन पर क्रोधित है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। हाना उसे रोकती है और कहती है कि वह उसके साथ नहीं जा सकेगी। वह उससे कहती है कि उसे यह युद्ध लड़ने की जरूरत है। रेंटन ने उसे बताया कि वे टोरस जैसे बड़े संगठन के खिलाफ नहीं लड़ सकते और उसे शेयर देने से मना कर दिया। हाना कहती है कि जब तक वह उसे शेयर नहीं देता वह मशीन को नष्ट कर देगी, इसलिए रेंटन सहमत हो जाता है। वह उससे बंदूक लेने की कोशिश करता है और मारा जाता है। दिन दोहराया जाता है, लेकिन इस बार हाना भी याद कर पा रही है कि क्या हुआ था। इस बारे में जानने से उसे डर लगता है। रेंटन ने उसे बताया कि कंप्यूटर टाइम लॉग के आधार पर टाइम लूप सुबह 6:11 बजे शुरू होता है और 9:25 बजे तक जाता है। टाइम लूप 3 घंटे 14 मिनट तक चलता है और फिर खुद को दोहराता है। उनका कहना है कि आर्क इस लूप का कारण बन रहा है और ऐसा पहले भी 5 बार हो चुका है। वह बताते हैं कि आर्क असीमित ऊर्जा पैदा कर रहा है और यही टाइम लूप का कारण हो सकता है। वह हाना से पूछता है कि उसे गोली मारने के बाद उसे क्या याद है। वह कहती है कि उसने गलती से बंदूक चला दी और फिर किसी ने उसे भी गोली मार दी। वह उससे कहती है कि उन्हें मशीन को नष्ट कर देना चाहिए। रेंटन का कहना है कि इससे टाइम लूप खत्म हो जाएगा और अगर वे मर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। एना का मानना है कि आर्क की मदद से वे युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन रेंटन उसे मशीन देने में विश्वास नहीं करता है। हाना रेंटन को उसके साथ सहयोग करने के लिए कहती है और उसे वापस कुर्सी से बांध देती है। वह अपने आदमियों को बुलाती है और उनसे कहती है कि वह जानती है कि शेयर कहाँ हैं। उन्हें शेयर मिल गए, लेकिन सनी का कहना है कि उन्हें रेंटन को मारने की जरूरत है क्योंकि वह पहले ही उनके चेहरे देख चुका है। हाना इस बात से सहमत नहीं है। सनी अचानक उसे और उसके सभी सहयोगियों को मार देती है। फिर वह बैकअप के लिए कॉल करता है और हमें पता चलता है कि सनी ब्लॉक में टोरस के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वह रेंटन से कंप्यूटर का पासवर्ड मांगता है, लेकिन रेंटन उसे देने से इनकार कर देता है, इसलिए सनी रेंटन को गोली मार देता है। दिन दोहराया जाता है और रेंटन हाना को सनी के टोरस के लिए काम करने के बारे में बताता है। जब पिता और उसके आदमी रेंटन को पकड़ने के लिए कमरे में आते हैं तो वह पिता से कहती है कि वह उसे रेंटन के साथ अकेले 5 मिनट का समय दे। रेंटन का कहना है कि वह हाना को मशीन नहीं लेने देगा। हाना कहती है कि उन्हें पिता को सनी के बारे में बताना चाहिए और उसे रोकने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए और रेंटन इस बात से सहमत है। हाना अपने आदमियों को तहखाने में बुलाती है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेंटन गायब है। वह उन्हें बताती है कि रेंटन को उनकी योजनाओं के बारे में पता है और वह वहां से भाग गया है। वह सनी और भाई को घर में उसे ढूंढने के लिए कहती है। जब पिता और हाना अकेले होते हैं तो वह उन्हें सनी की पहचान और टाइम मशीन के बारे में बताती है। जब भाई रेंटन को खोज रहा होता है तो सनी इस अवसर का लाभ उठाता है और उसे मार डालता है। हाना ने पिता को बताया कि मशीन ने सुबह 6:11 बजे टाइम लूप शुरू किया जब उनके एक आदमी क्यूज ने उसे छुआ। वह उससे कहती है कि उन्हें सनी को इस मशीन को टोरस के पास ले जाने से रोकना होगा। सनी वापस आता है और उन्हें बताता है कि रेंटन ने भाई को मार डाला है। हाना उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए सनी ने पिता को मार डाला। जब वह हाना को मारने वाला होता है तो रेंटन सनी पर हमला करता है और उसे अपने बिजली के दस्ताने से मार देता है। रेंटन को लगता है कि मशीन पहले से ज्यादा तेज घूम रही है। अचानक किसी ने रेंटन को गोली मार दी। हम देखते हैं कि भाई अभी भी जीवित है और उसने रेंटन को यह विश्वास करके मार डाला कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। दिन दोहराया जाता है और रेंटन और हाना जाग जाते हैं। वे नीचे बंदूक की गोली की आवाज सुनते हैं और इसकी जांच करने जाते हैं। वे देखते हैं कि सनी ने पिता और भाई को मार डाला है। उन्हें पता चला कि सनी भी अब उनकी तरह टाइम लूप्स को याद कर रहा है। रेंटन कंप्यूटर में टाइम लॉग की जांच करता है और उसे पता चलता है कि टाइम लूप अभी भी चल रहा है। उनका मानना है कि मशीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदनों के कारण लूप में मौजूद हर व्यक्ति देरसबेर लूप के बारे में याद रखना शुरू कर देता है। वह कहता है कि बैकअप के लिए कॉल करने से पहले उन्हें सनी को ढूंढना होगा। हाना रेंटन से कहती है
कि उन्हें यह मशीन ब्लॉक को दे देनी चाहिए क्योंकि वे युद्ध जीतने के लिए इस टाइम लूप क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। रेंटन का कहना है कि उन्हें टोरस या ब्लॉक पर भरोसा नहीं है क्योंकि इस शक्ति का गलत हाथों में दुरुपयोग किया जा सकता है। हाना उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। वह कहता है कि वह सनी की तलाश में जा रहा है और यदि वह पहले मारा जाता है तो उसे स्काई कोर का उपयोग करके मशीन को नष्ट कर देना चाहिए और इससे उसके सभी सर्किट बोर्ड पिघल जाएंगे। जब रेंटन सनी की तलाश में जाता है तो देखता है कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाना शवों को प्लास्टिक से ढकने की कोशिश करती है। रेंटन को एक शव मिला लेकिन वह सनी का नहीं है। सनी ने उन्हें फर्श पर लेटकर और एक मृत शरीर की तरह अभिनय करके धोखा दिया है। रेंटन को इसका एहसास होने पर वह हाना को बचाने के लिए वापस भागता है और उसे पता चलता है कि उसे सनी ने बंदी बना लिया है। सनी बैकअप के लिए कॉल करता है और रेंटन से मशीन का पासवर्ड मांगता है। रेंटन का कहना है कि वह पासवर्ड दर्ज करेगा लेकिन मशीन को छूने और मरने का अवसर लेता है। दिन दोहराया जाता है और वे फिर जाग जाते हैं। वे कमरे में उन लोगों के आने का इंतजार करते हैं लेकिन कोई अंदर नहीं आता। उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया और पाया कि सनी ने क्यूज को मशीन को छूने से बचा लिया है। सनी फिर पिता और भाई को मार देता है और हमें पता चलता है कि क्यूज भी टोरस में सनी के साथ काम कर रहा है। रेंटन उन्हें तहखाने में बंद कर देता है और नीचे जाकर उन्हें मारने के लिए साइनाइड गैस छोड़ता है। हाना देखती है कि समय तेजी से घूम रहा है। रेंटन उसे बताता है कि जैसे मशीन तेजी से घूमती है, समय भी तेजी से चलता है। जब वे तहखाने में लौटते हैं तो वे पाते हैं कि सनी ने क्यूज को मार डाला है और खुद को गोली मार ली है, यह विश्वास करते हुए कि दिन फिर से शुरू होगा। रेंटन मशीन को नष्ट करने का फैसला करता है लेकिन हाना उसे इसे ब्लॉक में ले जाने के लिए कहती है। रेंटन का कहना है कि टोरस काफी शक्तिशाली है और ब्लॉक उन्हें रोक नहीं पाएगा। वे बहस करने लगते हैं और हताशा में हाना कांच के बोर्ड पर कुछ फेंक देती है जिससे वह टूट जाता है। रेंटन को अचानक कुछ याद आता है और वह उसे वह वीडियो दिखाता है जो उसने पहले देखा था। उसे यह वीडियो रिकॉर्ड करना याद नहीं है लेकिन उसने देखा कि ग्लास बोर्ड में दरार उनके ग्लास बोर्ड से अलग है। रेंटन देखता है कि वीडियो में बैकअप आ गया है और वह हाना को सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए कहता है। हाना को पिता के मुंह में कुछ दिखाई देता है और वह उसे लेने जाती है लेकिन उसे करंट लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रेंटन इस पर विश्वास नहीं कर पाता है और उसे बचाने के लिए टाइम लूप को रीसेट करने का फैसला करता है। दिन दोहराया जाता है और रेंटन हाना की मदद करने का फैसला करता है। जब पिता और भाई कमरे में आते हैं तो वे उन्हें सनी के बारे में सब कुछ बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। पिता का कहना है कि जब सनी ने उन्हें गोली मारी तो उनके मन में डेजावू सी स्थिति महसूस हुई और वह उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। जब वे सनी की तलाश में जाते हैं तो सनी उन्हें पकड़ लेता है और तहखाने में ले आता है। वह हाना को टॉर्चर करता है और रेंटन से उसे पासवर्ड देने के लिए कहता है। रेंटन उसे पासवर्ड बताता है और सनी मशीन को निष्क्रिय कर देता है। सनी हाना को आश्वस्त होने के लिए मशीन को छूने के लिए कहती है और जब वह उसे छूती है तो कुछ नहीं होता है। सनी पूछता है कि मशीन अभी भी क्यों घूम रही है। रेंटन ने उसे बताया कि मैनुअल शटडाउन की आवश्यकता है। रेंटन एक स्विच बंद कर देता है जिससे ब्लैकआउट हो जाता है। सनी पिता और भाई को मार देता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रेंटन और हाना तहखाने से भाग जाते हैं। वे घर के बाहर जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि हवा की क्वालिटी बहुत कम है। वे घर के चारों ओर एक सीमा भी ढूंढते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि समय चक्र केवल सीमा तक ही फैला हुआ है। रेंटन हाना को वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देती है और उससे कहती है कि वह सनी को रोकने में उसकी मदद करेगी। वह कहती है कि मशीन बंद हो गई है और अगर रेंटन अब मारा गया तो वह वापस नहीं आएगा। वे वापस अंदर जाते हैं और क्यूज को ढूंढते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। उन्हें पता चला कि सनी ने टाइम लूप बनाने के लिए मशीन को फिर से चालू कर दिया है। वे सनी को रोकने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। हाना बंदूक चलाती है और वह ग्लास बोर्ड से टकराती है। उसने देखा कि दरार वीडियो जैसी ही है। रेंटन ने सनी को मशीन में धकेल दिया और उसे मार डाला। रेंटन ने हाना को ब्लॉक करने के लिए मशीन अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उसे नवे लूप के बाद टाइम लॉग में एक रुकावट नजर आती है और उसे पता चलता है कि हर टाइम लूप में 9 लूप का एक क्रम होता है और फिर यह क्रम दोबारा दोहराया जाता है। उन्हें पता चलता है कि वे हजारों बार इसी क्रम में रहे हैं। जब भी कोई मशीन बंद करता है तो इससे व्यवधान उत्पन्न होता है और उनकी मेमोरी रीसेट हो जाती है। इसके बाद नया लूप शुरू हो जाता है।
वीडियो उन्हें लूप के बारे में चेतावनी देने के लिए एक संदेश था, लेकिन टोरस ने उन्हें इसे ठीक से रिकॉर्ड नहीं करने दिया। उन्होंने देखा कि बैकअप उन्हें रोकने के लिए आया है, इसलिए रेंटन जागने पर अपने लिए एक वीडियो संदेश छोड़ने का फैसला करता है। उनका मानना है कि उन्हें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वे सफल न हो जाएं। वह वीडियो संदेश रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और टोरस के रोबोट उन्हें रोकने के लिए आते हैं। इस बार रेंटन मारे जाने से पहले पूरा संदेश रिकॉर्ड करने में सक्षम है। टाइम लूप पुनः आरंभ होता है और दिन दोहराया जाता है, लेकिन इस बार रेंटन के बजाय हाना पहले उठती है।